वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे 12 दिसंबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि हाल ही में विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की। ठीक, तो यहाँ पे विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की बात की जा रही है। इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 11 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल लॉन्च किया है और इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि यह भारत के लिए सही समय है और युवाओं को विकसित भारत के लिए इस अमृत काल का उपयोग करना चाहिए। इस पहल का उद्देश्य विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं को एकीकृत करना है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन हाल ही में कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी WAIPA के 27वें निवेश सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है और इसका आयोजन इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि, ध्यान दीजिएगा, यशोभूमि में किया जा रहा है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत यह अब तक का सबसे बड़ा विश्व निवेश सम्मेलन है। WAIPA का विश्व निवेश सम्मेलन पहली बार, ध्यान दीजिएगा, पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही है? ठीक, तो इसमें भारत जो है वो 7वें स्थान पर रहा है और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ठीक है, और यह रिपोर्ट 2005 से जारी की जा रही है। इसमें 4 क्राइटेरिया होती है। एक, क्लाइमेट पॉलिसी, दूसरा एनर्जी यूज़, तीसरा ग्रीन हाउस गैस इमिशंस और चौथा है रिन्यूएबल एनर्जी। इनका जो वेटेज है, क्लाइमेट पॉलिसी का 20%, एनर्जी यूज़ का 20%, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का 40% और रिन्यूएबल एनर्जी का 20%। तो ये 4 क्राइटेरिया हैं। वैश्विक जलवायु वार्ता कोप 28, ठीक है, तो वैश्विक जलवायु वार्ता कोप 28 के दौरान दुबई में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में 7वें स्थान पर है। पिछले साल भारत इस इंडेक्स में 8वें स्थान पर था और भारत को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग की श्रेणी में उच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है। कुल 63 देश थे, कितने? 63। तो 63 देश और यूरोपीय संघ वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 90% से अधिक को कवर करते हैं। तो 90% जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है वो इन 63 देशों और यूरोपियन संघ के द्वारा होता है। हाल ही में जारी ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो यह है पाकिस्तान का शहर लाहौर। IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार खराब वायु गुणवत्ता के साथ पाकिस्तान का जो लाहौर शहर है वैश्विक प्रदूषण सूचकांक ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग में शीर्ष पर रहा और लाहौर 400, ध्यान दीजिएगा, 400 का खतरनाक वायु गुणवत्ता सूचकांक IQ एयर देखा गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है मोहन यादव। काफ़ी हाईलाइट रहा है ये न्यूज़। ठीक, तो मोहन यादव के बारे में ये संक्षिप्त परिचय है। ये उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। इनकी उम्र 58 साल। एजुकेशन की बात की जाए तो इन्होंने PhD कर रखी है। टोटल इनकी संपत्ति है 42 करोड़ और पॉलिटिक्स और बिजनेस इनका व्यवसाय है।
मोहन यादव को मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है और निवर्तमान में वह उच्च शिक्षा मंत्री श्री यादव उज्जैन दक्षिण सीट से निर्वाचित हुए थे। मोहन यादव पहली बार 2013 में विधायक बने थे और इसके बाद 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में फिर से चुने गए थे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्थान लिया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है विष्णुदेव साय, ऑप्शन ए। छत्तीसगढ़ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिए गए हैं। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे और विष्णुदेव 2020 से लेकर 2022 के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री थे। ये भी याद रखिएगा, ठीक है, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री। हर साल मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाते हैं, ऑप्शन ए। हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और यह लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा को अपनाने के वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 2023 का विषय सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय है। क्या? सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। तो फ्रीडम, इक्वेलिटी एंड जस्टिस। हर साल यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक, ऑप्शन बी। तो हर साल 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। यूनिसेफ का मतलब है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष है। संगठन का लक्ष्य मानवीय सहायता प्रदान करके दुनिया भर के बच्चों की जान बचाना है और यह बच्चों के अधिकारों की भी रक्षा करता है और उन्हें बचपन से किशोर अवस्था तक उनकी क्षमता को पूरा करने में मदद करता है। यूनिसेफ के लिए फंड की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी और फिर 1953 में यह एक परमानेंट मतलब कि स्थायी संगठन बन गया। यह था हमारा 12 दिसंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर की घटनाएं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।